हमारे यह अंतिम शब्द हमें मृत्यु के उस पार ले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति था तो बड़ा अमीर, बहुत ही धन धान्य उसके पास था, लेकिन बड़ा ही कंजूस। मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ था। उतने में ही क्या हुआ, बच्चों ने सोचा अब पिताजी तो जाने वाले हैं इस दुनिया से, क्यों ना इनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछ ली जाए। पत्नी बगल में बैठी हुई थी। सारे लोग आ गए, अगल बगल से खड़े होने लगे और पिताजी की तरफ देखने लगे। पिताजी अपनी अंतिम सांसें गिन ही रहे थे। पत्नी रोते हुए कहने लगी कि आप कुछ बताना चाहते हो, कोई आपकी अंतिम इच्छा हो। पति ने जवाब लड़खड़ाती जुबान में कहा, मेरा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा, बड़ा वाला बेटा यही है। अच्छा, और छोटा वाला बेटा कहाँ है? छोटा वाला बेटा भी यहीं पर है। और बीच वाला बेटा भी यहीं पे आपके सामने। और बेटी कहाँ है? कहा कि बेटी भी यहीं है। और उस लड़खड़ाती हुई जुबान में उन्होंने कहा, अरे सब कुछ यहीं पर है तो वहां मेरा बिजनेस कौन संभाल रहा है? जाओ यहाँ से और मेरा बिजनेस संभालो। और उतने में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कहने का भाव, उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई, केवल वो अपने साथ इस अंतिम शब्द को लेकर चला कि मेरा बिजनेस संभालो। सिर्फ और सिर्फ यही उसके अंतिम शब्द थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके अंतिम शब्द क्या होंगे? क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया? क्योंकि वही लक्ष्य आपकी अंतिम उपलब्धि होगा। कहते हैं व्यक्ति के लिए जब वह मृत्यु शैया पर होता है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है मृत्यु का। क्योंकि व्यक्ति ऐसे समय में यदि वह धन का उपयोग करता है तो उस धन के उपयोग में उसकी जितनी भी आसक्ति रही हो, अंत समय में वह उसको उसी तरह से याद आने वाला है। और हमारे शास्त्रों, पुराणों में, गुरुवाणियों में ऐसे बहुत से जगह पर इनका जिक्र किया गया है कि जो धन की उपलब्धि को अंत समय में याद करते हुए मरता है, ऐसा व्यक्ति सर्प की योनि में, कीड़ों की योनि में जाता है। जो अंत समय में अपने बच्चों का सुमिरन करता है, ऐसे लोग सूअर जैसे की योनि में जाते हैं। और जो अंत समय में नारायण का सुमिरन करता है, ऐसी चिंता में जो मरता है, वह उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में जाता है। लेकिन शर्त कि हमने अपनी जिंदगी में उस नारायण के तत्व स्वरूप को जाना हो। लेकिन यह तत्व स्वरूप से कैसे जाने? क्योंकि बिना ज्ञान के तो मुक्ति हो नहीं सकती। और यह तो पूरी गारंटी है, क्योंकि यह बात संतों महापुरुषों ने तो कही है, साथ ही साथ यह बात परमात्मा ने भी कही है। कोई भी आप धार्मिक ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ लीजिए, बिना ज्ञान की मुक्ति कभी भी नहीं हो सकती। फिर चाहे आप कितना भी माला रट लो, कितना भी नमाज पढ़ लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी कैंडल्स चर्च में जाकर जला दो, कभी भी परमात्मा नहीं मिलने वाला, कभी भी अल्लाह ताला नहीं मिलने वाला, कभी भी गॉड नहीं मिलने वाला। गॉड तो गॉड की कृपा से मिलेगा, अल्लाह ताला की ही कृपा से मिलेगा, भगवान की ही कृपा से मिलेगा। लेकिन हम उसके लिए पूरी जिंदगी, पूरी तल्लत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमान सच्चाई संयम से अपने जीवन में उस परमात्मा की प्राप्ति करें। और यह ज्ञान केवल और केवल तत्व ज्ञान में निहित है, क्योंकि तत्व ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है। मुक्ति जीते जी देखी जाती है, मृत्यु के बाद कभी भी मुक्ति नहीं होती। क्योंकि उसने जिंदगी में जो जो कर्म किए, मुक्ति के लिए उसने कितना प्रयत्न किया, यह तो उसे जिंदगी में ही जान लेना चाहिए था। लेकिन व्यक्ति इससे भी अछूता रह जाता है। फिर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ धन आ जाए तो हो सकता है हम परमात्मा की शरण में जाएं। लेकिन उससे पहले हम परमात्मा की शरण में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे लिए धन महत्वपूर्ण है, हमारे लिए परमात्मा के लिए अपने दिल में कोई स्थान नहीं है। ऐसे व्यक्ति जब समाज में आते हैं तो यह खुद का विनाश तो करते ही करते हैं, क्योंकि इनके पास इनके लिए सर्वश्रेष्ठ मान्यता इनका धन ही है। लेकिन ऐसे ही कुछ महापुरुष भी हैं जिन्होंने धन को एक तरफ ठुकरा दिया और चल पड़े एक ऐसे कारवां में जहां और भी कुछ जानने को मिलेगा, उनको और भी कुछ समझने को मिलेगा। उन संतों के मेले में ऐसा मेला लगता है कि वहां पर चर्चा होती है तो भगवान की, सुमिरन होता है तो भगवान का, भोजन होता है तो भगवान के नाम का। क्योंकि जो भोजन परमात्मा के नाम का किया जाता है, वह भोजन फिर भोजन नहीं रहा करता, वह भोजन बन जाया करता है महाप्रसाद। और इसी प्रसाद को जब जन जन ग्रहण करता है उस तत्व ज्ञान के द्वारा, तब जाकर के व्यक्ति उस तत्व ज्ञान में स्नान करता है और उसी स्नान में उनको मिलता है परमात्मा।
और वही परमात्मा उनको अंत समय में याद आता है, क्योंकि हमारी आसक्ति उस चीज पर तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हमने उस चीज को देखा हो, अपनी आंखों से उस चीज को निहारा हो, उसका दर्शन किया हो, तब जाकर के हमें वह चीज अंत में याद आती है। क्योंकि व्यक्ति के पास जिस चीज की आधिक्य रहती है, व्यक्ति अंत समय में उसी वस्तु को याद करता है। कहते हैं एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि महान कविकार और महान लेखककार माने गए हैं, उन्होंने 6000 से अधिक गीतों की रचना की। मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। एक सज्जन व्यक्ति उनके पास आया और कहा, सर आर यू हैप्पी बिकॉज आपने तो 6000 गीतों की रचना की। निसंदेह आप इस दुनिया से जा रहे हैं, आप खुश अवश्य होंगे, क्योंकि आपका नाम दुनिया बड़ी शोहरत से लेगा, बड़े सम्मान से आपके इन गीतों को गाएगा, इन पंक्तियों को गुनगुनाएगा। सर आप बिल्कुल ही खुशनसीब हैं। तो जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, लेकिन मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करूंगा। उनके जो अंतिम शब्द थे बड़े ही दर्दनाक शब्द थे। हे प्रभु, यदि अब तुझे जीवन में ना देख पाऊं तो यह बात मेरे मन में कांटे की तरह चुभती रहे। मैं इस बात को ना भूल सकूं, सोते में स्वप्न में यह बात मुझे बेचैन करती रहे। मैं तुझे नहीं पा पाया, मैं तुझे नहीं देख पाया। संसार की हाट में मैं कितने ही दिन क्यों ना बिता दूं, मेरे दोनों हाथ कितने ही धन धान्य से क्यों ना भर जाएं, लेकिन उसका मुझे क्या लाभ। यह बात मैं कभी ना भूलूं, मैं तुझे नहीं पा पाया, तू नहीं आएगा, तुझे नहीं देख पाया। आलस्यवश मैं जब भी रास्ते के किनारे पर बैठूं और विश्राम के लिए बिछौना लगाने लगूं, तब भी यह मैं ना भूलूं कि अभी तो पूरा पथ पड़ा है। यह बात मेरे मन से ना निकले कि तुझे नहीं पाया, कि तुझे नहीं पाया। मेरे घर में कितनी ही सहनाइयां क्यों ना बजे, कितने ही गाजे बाजे क्यों ना भर जाए, कितने ही मेरा घर अच्छे से ढंग से क्यों ना सज जाए, लेकिन तुझे नहीं पाया, तू नहीं आएगा, तो यह बात मेरे मन से कभी ना निकले और तुझे मैं कभी ना भूल पाऊं। सोते में, स्वप्न में, जागरण में मैं कभी भी इस बात को ना भूलूं कि तू नहीं आया, तुझे नहीं पाया, तुझे नहीं पाया। इतनी जो चुभन थी उनके अंतिम शब्द में, इतनी तड़फ थी उनके भीतर। उन्होंने कहा कि मैं जिस उद्देश्य के लिए इस जीवन को आया था, उस जीवन का उद्देश्य मैंने पूर्ण नहीं किया और ऐसे ही अपने शरीर को त्याग करके आज चला जा रहा हूं। मदर टेरेसा, कौन नहीं जानता इस नाम को। मानवता की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि गिनीज ऑफ बुक में इनका नाम दर्ज है। वही मदर टेरेसा जिनको मानव सेवा जन कल्याण द्वारा 1962 में पद्मश्री से नवाजा गया, भारत रत्न से इनको 1980 में नवाजा गया, 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वही मदर टेरेसा जब इनकी मृत्यु हो गई, इनके मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात इनकी अलमारी को खोला गया। वहां से कुछ प्राइवेट लेटर्स निकाले गए जो कि सोशलाइज किए गए और उसमें पाया गया कि मदर टेरेसा लिखती है, मैं मदर टेरेसा जीवन के इन अंतिम क्षणों में अपने भीतर एक खालीपन को, एक अधूरेपन को महसूस कर रही हूँ। मैंने मानवता की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक खालीपन, एक अधूरापन है। मैं जी रही हूँ तो एक अधूरेपन के साथ, एक खालीपन के साथ, और इस अधूरेपन को, इस खालीपन को दूर कर सकता है केवल और केवल वो परमात्मा, और कोई नहीं। इतनी चुभन इनके शब्दों में थी। हम भी तो यही कर रहे हैं, जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन एक अधूरेपन के साथ, एक खालीपन के साथ, क्योंकि हमारे मन ने अभी तक वह अंतिम लक्ष्य जाना ही नहीं, अभी तक उस अंतिम लक्ष्य को पाया ही नहीं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी और बंकिम चंद्र चटर्जी की मुलाकात होती है। रामकृष्ण बंकिम चंद्र चटर्जी से कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या हमारी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, यही घर की सेवा, परिवार की सेवा, माता पिता की सेवा और समाज की सेवा, और क्या। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कड़कते स्वर में, इतने महान जीवन का इतना छोटा सा उद्देश्य तो नहीं हो सकता बंकिम। ये घर की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, यह तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज में रहते हुए इन कर्तव्यों को पूरा करें। वास्तविकता में बंकिम, हमारे जीवन का लक्ष्य इतना छोटा नहीं हो सकता। हमारे जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा ही है। इससे ज्यादा हमारा अंतिम लक्ष्य कुछ नहीं।
इसी रामकृष्ण परमहंस जी को जब कैंसर का रोग हो गया तो एक बार एक व्यक्ति इनके पास आता है। मृत्यु शैया पर लेटे हुए ही थे। उस व्यक्ति ने कहा, सर आप अपनी सारी आध्यात्मिक केंद्र से सारी शक्तियां उस परमात्मा से हटाकर अपने गले में केंद्रित क्यों नहीं कर लेते। रामकृष्ण परमहंस जी थोड़े कड़क स्वभाव के थे, बोलने लगे, उस परब्रह्म परमात्मा से अपनी सारी शक्तियों को हटाकर मैं इस हाड़ मांस के गले में लगा दूं? ऐसी मूर्खता मैं नहीं कर सकता और ना ही मैं ऐसी मूर्खता करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो परमात्मा ही सर्वोपरि है। परमात्मा का स्थान पहले मेरे लिए है और इस हाड़ मांस का क्या भरोसा, या तो एक ना एक दिन छोड़ना ही है। मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करने वाला, क्योंकि वह देह अभिमान से ऊपर उठ चुके थे। ऐसे ऐसे भक्त कि उनको देह का भी अभिमान नहीं हुआ। कहते हैं एक बार ऐसा ही मजनू के समक्ष खुदा आया। खुदा ने कहा, मजनू जितना प्रेम तू लैला से करता था उसका रत्ती भर, उसका कण भर भी प्रेम अगर तू मुझसे करता ना तो आज तक मैं तुझे मिल चुका होता। तो मजनू ने यहाँ पे एक बात कही कि अगर खुदा आपको मेरे प्रेम की इतनी ही तलब थी तो आप लैला बन के आ चुके होते और तुम मेरा प्रेम पा चुके होते। देखिए कितनी मूर्खता है यहाँ पर मजनू की। हालांकि यह संसार दृष्टि से सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर वह था तो केवल और केवल देह वासना में इतना लिप्त। भले ही मजनू उस लैला से प्रेम करता था, भले वो काली कटौती थी या फिर किसी तरह की भी थी उससे, लेकिन थी तो शरीर ही, शरीर का एक टुकड़ा। वहीं अगर हम बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी नदी को पार करते हुए, बड़ी कठिनाई से पार करते हुए, क्योंकि उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। मायके वालों ने देखा पति इस हालत में, कैसा पति है जो एक दिन अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी क्रूर स्वभाव में कहने लगी, अरे इतना प्रेम अगर तूने इस हाड़ मांस की देह से कर रहा है ना, इतना प्रेम अगर भगवान श्री रामचंद्र से किया होता तो आज तक तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी प्राप्त हो चुके होते। तुलसीदास जी ने इसी बात को लेकर मनन चिंतन किया और आज हमें पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी कलयुग काल में नर हरि की कृपा से आज संपूर्ण रामचरितमानस को लिख डाला हमारे समक्ष। रावण जब अंतिम सांस ले रहे थे रणभूमि के मैदान, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण को, लक्ष्मण जाओ राक्षस राजा लंकेश जी से कुछ ज्ञान अर्जित करो। लक्ष्मण गए उनसे वह ज्ञान पाने के लिए। रावण ने कहा, लक्ष्मण चाहो तो मैं समुद्र के पानी को मीठा कर सकता था क्योंकि यह बहुत खारा है। लक्ष्मण चाहता तो मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बना सकता था, लेकिन मैंने भी इस काम को कल पर टाल दिया। और मेरे समय में देखो, आज तुम देख रहे हो मेरे जीवन में कल नहीं अपितु मेरे जीवन में काल आ गया है, और यही काल है जो आज मैं इस धरती पर लेटा हुआ हूँ। अर्थात कहने का अभिप्राय कि समय की इतनी कद्र करो कि वह समय तुम्हें तुम्हारी अंतिम उपलब्धि तक ले जाए, क्योंकि समय ही हमारे जीवन काल की वो परिस्थिति है जो हमारे काल को ही पूरी तरह से परिवर्तित करके रख दिया है। इस जीवन के साथ साथ हमें एक शब्द और भी जोड़ा गया, जीवन काल, क्योंकि जिस जीवन में हम जी रहे हैं यह जीवन पूरी तरह से जीवन काल ही है, और काल का अर्थ होता है समय। समय को काल से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि जो ये समय है ये हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है, इसीलिए इसके साथ काल कहा गया, और काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। इसीलिए इस समय को कहा गया पूरा जीवन काल। आपने जिस जीवन काल में परमात्मा के लिए क्या मेहनत की, क्या प्रयास किया, कितनी आपने परमात्मा की खोज की, कितनी आप खोज कर रहे हैं। अगर आपके भीतर सच्ची लालसा है, सच्चा प्रेम है, तो ही आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। अन्यथा कोई इस समाज में परमात्मा की ओर नहीं बढ़ रहा। कितने लोगों को यह संदेश मिल चुका है कि भगवान कल की आ चुके हैं, कितनों लोगों ने इस संदेश को पाकर भी ठुकरा दिया। कितने लोगों ने इस संदेश को स्वीकारा, कितने लोगों ने स्वीकार कर भी इसे नहीं स्वीकार पाए। कितने लोग इस संदेश को कानों से सुन रहे हैं, एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह समय की कद्र को नहीं जानते। वह नहीं जानते कि यह समय कितना विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी मूर्खता के कारण अपने संसार को लगे पड़े हैं बटोरने में। वह नहीं जानते, क्योंकि वह समय की कीमत को नहीं जानते। समय की वास्तविक कीमत अगर उन्हें पता चल जाए तो वह परमात्मा की शरण में अवश्य जाएंगे।
परंतु कुछ मूढ़ लोग हैं जो तब भी परमात्मा की शरण में नहीं जाना चाहते। खैर, ऐसे लोगों से समाज को तो हानि है ही है, साथ ही साथ हमारे राष्ट्र को भी हानि है। अपनी हानि तो वह कर ही रहे हैं, घर परिवार पूरे समाज की हानि वो कर रहे हैं। और ऐसे लोगों में नास्तिक का तो कम स्थान है, प्लस जो भगवान पर आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, उनका स्थान ऐसे लोगों में ज्यादा है। सिकंदर कितनी भारत में लूटपाट की, कितने अत्याचार किए, कितने पापाचार किए, कितने युद्ध लड़े, लेकिन अंत में वही सिकंदर कहता है, मंत्रीगणों, जब भी मेरा जनाजा ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ इस जनाजे से बाहर निकाल दिए जाए, ताकि यह दुनिया देख सके कि वही सिकंदर जो भारत पर लूटपाट की, इतने अत्याचार की, आखिर वही सिकंदर दोनों हाथ खाली लेकर जा रहा है और दुनिया से एक सुई का नोक भी नहीं ले जा रहा। इसीलिए पलटू दास जी ने कहा, पानी बीच बतासा बनकर तन का यही तमाशा, मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाता, प्राण तुम्हारे पाहुन में क्यों निस्दिन रिसे को हाता, पलटू दास बंदगी चूके बंदा ठोकर खाता। यदि आप उस परब्रह्म परमात्मा से चूक जाते हैं तो आपकी ऐसी दशा है जैसे कोई बॉल एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी लगातार खिसकती चली जाती है और अपने उस लक्ष्य से, उस परब्रह्म के लक्ष्य से लगातार दूर होती जाती है। इसलिए हमें इस समय की कीमत को समझना होगा। आज अगर इस समाज से पूछा जाए कि आपके अंतिम शब्द क्या होंगे, तो जानते हैं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। वो कहते हैं कि मेरा जो अंतिम शब्द यही होगा कि मेरा समाज जो है वो भली भांति रहे, मेरा समाज खूब खेले भले। किसी के अंतिम शब्द ऐसे होते हैं कि मैं बस अपनी पुत्री को एक बार देखना चाहता हूँ। किसी का अंतिम शब्द होता है कि बस मेरे नाम का एक मंदिर बना दिया जाए। अलग अलग लोगों की यह मान्यता होती है, लेकिन किसी का भी अंतिम शब्द ऐसा नहीं हुआ कि हे प्रभु, मैंने आपके लक्ष्य को पूर्ण किया और अब मैं आपके लक्ष्य को पूर्ण करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, कब मेरी श्वास खत्म हो और कब मैं उस परमानंद को पाऊं। जैसे कि हमारे कबीरदास जी अंतिम सांस गिन रहे हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। उस परमानंद को पाने के लिए कबीरदास जी ने अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल भक्ति की परमात्मा की। भले उन्हें जितनी भी जानकारी थी, जैसा भी था, उन्होंने पूरी तल्ली से, पूरे ईमान सच्चाई संयम से अपने जीवन को जिया और उस परमात्मा को अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, सबरी, अन्य ऐसे भक्तजन हुए हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को परमात्मा के लिए सौंप दिया और खुशी खुशी से गाया कि हे प्रभु, हमने आपके अंतिम लक्ष्य को पूरा किया और हम अब उस परमानंद में लीन होना चाहते हैं। आपके अंतिम शब्द क्या होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी खोज जारी रखिएगा, क्योंकि रुको मत, हारो नहीं, चलते रहो, क्योंकि आप और हम एक मुसाफिर की भांति हैं जो इस दुनिया में आए हुए हैं और एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। तो चल चल रे मुसाफिर चल, जहां सतगुरु का डेरा है। एक पल तू जन्मा, एक पल तू मरना, ऐसा है जीवन का खेला। बीती जवानी आया बुढ़ापा, क्यों फिरता रहा तू अकेला। हे मुसाफिर चल चल ऐसे नए कारवां पर, जहां पर और भी कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि हमारा घर उस परम आनंद को पाना है जहां से हम आए और वहीं हमें जाना है, क्योंकि हम उस देश के वासी जहां पर ब्रह्म का खेल, दिया जले बिन अगम, बिन बाती बिन तेल। वहां बिना बाती और बिना दिए का तेल जल रहा है लगातार। कुछ लोग इसे आत्मा से लेते हैं, कुछ लोग इसे परमात्मा से लेते हैं, लेकिन आप लगातार बढ़ते रहिएगा आगे, एक जगह पे रुके मत रहना। परमात्मा की खोज करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और जब तक हमने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तब तक हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम मुसाफिर हैं। और एक ऐसा ही मुसाफिर है जो थक गया बेचारा, बेहाल है, नहीं चल पा रहा। तभी वहां पर एक संत आता है। संत कहता है, अरे बैठे क्यों हो, अभी तो आगे बहुत लंबी मंजिल है, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ तो एक ऐसे कारवां पर। वो व्यक्ति कहता है, कहाँ? संत कहते हैं, सतगुरु के घर, जहां हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वही हमारे लक्ष्य का आधार है। तो अब हम लेते हैं यहाँ से इजाजत, और आपके अंतिम शब्द क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएं। हे प्रभु,
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यही जन्म तेरे लेखे, और मैं इस संपूर्ण जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पण करना चाहता हूँ। तो आप किसके प्रति इस जीवन को समर्पित करना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु सदानंद।